नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी कि TRE 4 को लेकर। अच्छी खबर है और आपको बता दें कि हमने पिछले वीडियो में ही TRE से संबंधित आपको बताया था कि सीरियस है विभाग इस बहाली को लेकर। और जो सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि 38 जिलों के रोस्टर जो है वो क्लियर होकर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग भेज दिया गया है। सीटों की संख्या भी हम बताएंगे आपको। हम बता दें कि ज्यों-ज्यों जिलों से रोस्टर शिक्षा विभाग को आया, हमने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था लेकिन फिर से बता रहे हैं, ज्यों-ज्यों जिलों से रोस्टर शिक्षा विभाग को आया उसी हिसाब से उसी समय अनऑफिशियल रूप से GAD को भेज दिया गया रोस्टर की जांच करने के लिए। रोस्टर में मुख्यतः आरक्षण और यही सब का जांच होता है कि जो परसेंटेज है वो सब कितने, उसके हिसाब से सीटों की संख्या तालमेल बैठाया जाता है, उसकी जांच होती है। और शिक्षा विभाग के द्वारा अधियाचना नहीं भेजा गया। पहले 26 जिलों का और बाद में फिर 12 जिलों का रोस्टर भेज दिया गया और 38 जिलों का रोस्टर क्लियर होकर शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। अब शिक्षा विभाग इसका अधियाचना बनाकर GAD यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगा। और आपको बता दें हम कि मान लीजिए कि 20 जनवरी तक शिक्षा विभाग अधियाचना बनाकर इसे GAD को भेजता है तो GAD इसे 2 से 3 दिनों में यानी कि मैक्सिमम 25 जनवरी तक BPSC को भेज देगी। 2-4 दिन ही क्यों लगेगा? क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा ज्यों-ज्यों जिलों से रोस्टर आते गया उसका वेरिफिकेशन जांच जो है वो GAD से करवाया गया। ऐसे में अब जो अधियाचना शिक्षा विभाग के द्वारा भेजा जाएगा वो ऑलरेडी GAD के द्वारा जांच किया गया है, बना के भेजा गया है। तो उसमें बस एक बार फिर से उसको देख लिया जाता है और तत्काल उसे BPSC को भेज दिया जाएगा। यानी कि अगर 20 फरवरी तक शिक्षा विभाग अधियाचना GAD को देता है तो इतना मान के चले कि 25 जनवरी तक उसे BPSC को सौंप दिया जाएगा। और 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन, 15 से 20 दिन के अंदर में BPSC के द्वारा जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 25 जनवरी तक अगर GAD BPSC को भेजती है तो 10 से 15 फरवरी के बीच में आपके नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। अब सीटों की संख्या कितनी है आपको हम बता दें। TRE 4 में सीटों की संख्या 35,000 प्लस है। अब 35,000 प्लस का मतलब 36,000 नहीं, 35,000 200-300 के आसपास। लेकिन 35,000 प्लस जो है उतने सीटों पर रोस्टर क्लियर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा किया गया है, ऐसा सोर्सेज के द्वारा जानकारी हमें मिल रही है। यानी कि TRE 4 में सीटों की संख्या जो है वो 35,000 से अधिक होने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप तैयारी में लग जाएं। आपका नोटिफिकेशन जो है वो 10 से 15 फरवरी के बीच में आने की पूरी संभावना बन रही है। एग्जाम कब तक होगा तो आप देख लें, 15 फरवरी तक मान लेते हैं कि आपका नोटिफिकेशन आता है तो 1 महीना फॉर्म भरने का 15 मार्च, 1 महीना आयोग तैयारी में लेगा 15 मार्च से 15 अप्रैल। लेकिन अप्रैल में ये एग्जाम नहीं हो पाएगा क्योंकि 14 से 21 जो है वो AEDO का परीक्षा है और 25 से 30 BPSC मेंस का परीक्षा है, 71वीं मेंस का। ऐसे में आपका एग्जाम जो है वो 15 मई के आसपास संभावना बनती है कि अब 10 से 20 मई के बीच में आपका एग्जाम लिया जाए। हालांकि ये पूरा जो है ये आकलन है, संभावना है। जब तक शिक्षा विभाग के द्वारा अधियाचना बनाकर GAD को नहीं भेजा जाता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको याद होगा कि 2 जनवरी को शिक्षा मंत्री जी के द्वारा PC किया गया था और ये साफ साफ बताया गया था कि हम 10 से 20 जनवरी के बीच में रिक्विजिशन जो है यानी कि अधियाचना जो है वो GAD को भेज देंगे और उसके तुरंत बाद जो है वो नोटिफिकेशन जो है जारी हो जाएगा। तो अगर शिक्षा मंत्री जी अपने बयान पर कायम रहते हैं, 20 तारीख से पहले अगर अधियाचना बनाकर इसे GAD को भेज देते हैं तो इतना यकीन रखें
कि आपका नोटिफिकेशन मैक्सिमम 10 से 15 फरवरी के बीच में बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा और आपका एग्जाम 10 से लेकर 20 मई के बीच में संभावित होगा। ये बीपीएससी के कार्यप्रणाली उसके कैलेंडर रिकॉर्ड के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए, जितने भी कैंडिडेट हैं आपको हम बता दें कि 38 जिले का रोस्टर क्लियर हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उसको क्लियर करके शिक्षा विभाग को दे दिया गया है। अब शिक्षा विभाग का जिम्मेदारी है कि जितना जल्दी उसको अधियाचना बनाकर फिर से जीएडी को सौंप दे, ताकि जीएडी इसे आगे की प्रक्रिया में लगा दे। तो बताएं आपको हम कि संभावना पूरा है कि 10 से 15 फरवरी के बीच में आपका नोटिफिकेशन जो है वो बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 के लिए 35,000 प्लस सीटों पर जारी किया जाए। 35,000 प्लस सीटों की संख्या होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। कोई 26-27,000 नहीं, कोई 60-70,000 नहीं, 35,000 200-300 अब जितना हो, लेकिन 35,000 प्लस होने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।